कभी कभी ना सबसे बड़ी कहानियाँ सबसे आम जगहों से निकलती हैं, जैसे कि एक बैंक। हाँ, हम सब जाते हैं, लाइन में लगते हैं, अपना काम करते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक मामूली सा चेक कैश कराने का काम नियमों, अहंकार और अधिकारों की एक बड़ी जंग में तब्दील हो जाए। और ऐसा होता है, अक्सर होता है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो किस्सा है वो एक यूट्यूबर के ऐसे ही अनुभव का है। एक सीधी सादी बैंकिंग प्रक्रिया कैसे एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई बन गई। चलिए आज इसी की परतों को खोलते हैं। पता है इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये सिर्फ एक आदमी की बैंक वाली मुसीबत नहीं है। ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि कागज पर लिखे नियम और असल जिंदगी में उन्हें लागू करने वाले इंसान के बीच कितनी बड़ी खाई हो सकती है। हाँ। ये ग्राहक सेवा से कहीं आगे जाकर अथॉरिटी यानी अधिकार के मनोविज्ञान और सिस्टम के खिलाफ एक आम इंसान की लड़ाई की पड़ताल है। एक्सिस बैंक, उनके पास एक चेक है जिसे उन्हें कैश कराना है। ठीक है। अब चेक पर उनकी कंपनी की स्टैम्प आगे की तरफ लगी हुई थी, लेकिन बैंक की कर्मचारी कहती हैं कि चेक नामंजूर है। क्यों? क्योंकि पीछे स्टैम्प नहीं लगी। बस इतनी सी बात। अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात पर, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। एक छोटी सी प्रक्रियात्मक जरूरत जो टकराव का केंद्र बन जाती है। ब्लॉगर बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि चेक पर कंपनी का नाम प्रिंटेड है, मेरा नाम प्रिंटेड है, मैं खुद अपनी आईडी के साथ खड़ा हूँ, तो फिर एक स्टैम्प की इतनी क्या अहमियत? एक वाजिब सवाल है। उन्होंने समझाने के लिए अपने होम ब्रांच के मैनेजर को भी फोन लगाया, उनसे बात कराई, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। कोई असर नहीं। यहाँ तक कि व्लॉगर ने अपने पिता को फोन लगाया, जो खुद बैंकिंग में एक बहुत वरिष्ठ पद से रिटायर हुए थे। मतलब एक एक्सपर्ट से बात कराई। हाँ, उन्होंने भी उस कर्मचारी से बात की, लेकिन वो अपनी बात से 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं थी। उनका एक ही जवाब था, नियम तो नियम है, दोनों तरफ स्टैम्प चाहिए। ये एक क्लासिक केस है कंप्यूटर सेज नो वाली मानसिकता का। मतलब नियम क्यों बना है, उसके पीछे का तर्क क्या है, ये सोचने के बजाय बस नियम का पालन करना है। सही। यहाँ पर नियम और तर्क के बीच सीधी टक्कर दिखाई देती है। ग्राहक का तर्क है कि पहचान के सारे सबूत मौजूद हैं, जबकि कर्मचारी का तर्क है कि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। और व्लॉगर ने इस टकराव के पीछे की एक और वजह पकड़ी, जो नियमों से कहीं ज्यादा गहरी है, अहंकार यानी ईगो। ईगो, बिल्कुल। उनका मानना है कि जब उस कर्मचारी ने एक बार ना कह दिया और उसके बाद 3 अलग-अलग लोगों ने उसे चुनौती दी, तो मामला नियम का नहीं रहा, बल्कि अपनी बात पर अड़े रहने का बन गया। बिल्कुल। पीछे हटने का मतलब अपनी हार मान लेना होता। जब आप अथॉरिटी की कुर्सी पर बैठे होते हैं तो मुझे नहीं पता या शायद मैं गलत हूँ कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस कर्मचारी के लिए अपने मैनेजर और एक सीनियर बैंकर के सामने अपनी गलती मानना शायद अपनी पेशेवर क्षमता पर सवाल उठाने जैसा हो गया होगा। तो मामला व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का बन गया। और इसी अनुभव से व्लॉगर एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी कड़वी सच्चाई वाला लाइफ लेसन साझा करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिसके हाथ में उस पल पावर है, वही तुम्हारा बाप है। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है, लेकिन इसमें एक गहरी व्यवहारिक समझ छिपी है। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण दिया। मान लीजिए आप एक बड़े कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, आपके पास हजारों रुपए की टिकट है, आप तैयार होकर पहुंचे हैं, लेकिन गेट पे खड़ा गार्ड आपको किसी छोटी सी बात पर रोक देता है। कहता है ये बैग अंदर नहीं जाएगा या आपके जूते सही नहीं है। उस पल में सारी शक्ति उस गार्ड के हाथ में है। सही बात है। आप उससे बहस करके उसे अपना हक बताकर जीत नहीं सकते। वो चाहे तो आपको रुला सकता है। ये सिर्फ एक व्यावहारिक सलाह नहीं है, ये असल में भारत में मौजूद उस अदृश्य पावर स्ट्रक्चर को समझने का एक सूत्र है। बिल्कुल। यहाँ नियम से ज्यादा नियम को लागू करने वाले की मर्जी चलती है, और उस पल में उसकी अथॉरिटी को चुनौती देना अक्सर उल्टा पड़ता है। ये गेटकीपर हर जगह है, सरकारी दफ्तर का क्लर्क, बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड, वीजा देने वाला ऑफिसर, ये वो लोग हैं जो प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। तो व्लॉगर की सलाह ये है कि ऐसी स्थिति में अहंकार की लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं। विनम्रता से उसकी बात मान लो, अपना काम निकलवाओ और आगे बढ़ो। अपनी लड़ाइयाँ सोच समझकर चुनो। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि क्या हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही सही रास्ता है, या कभी-कभी सिस्टम के आगे झुककर अपना काम निकलवा लेना ज्यादा समझदारी है। हर छोटी मोटी लड़ाई को अपनी इज्जत का सवाल बना लेना शायद बुद्धिमानी नहीं है। अब तक तो लग रहा था कि शायद एक्सिस बैंक की कर्मचारी सही हो और स्टैंप लगाना वाकई एक बेहद जरूरी नियम होगा,
लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पूरी नियम की लड़ाई पर ही सवाल खड़ा कर देता है। अच्छा, व्लॉगर्स जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वही SBI जिसका सोशल मीडिया पर लंच के बाद आना कहकर मजाक बनता है। हाँ, वही SBI। और विडंबना देखिए, SBI का अधिकारी उनका चेक देखता है और बिना किसी सवाल जवाब के पास कर देता है। अरे वाह। जब व्लॉगर उनसे स्टैंप के बारे में पूछते हैं तो वो अधिकारी हंसकर कहता है, सर, जब आप खुद यहाँ मौजूद हैं तो स्टैंप की क्या जरूरत है? स्टैंप तो कोई भी 50 रुपए में सड़क से बनवा लेगा। असली पहचान तो आप हैं, आपकी ID है। वाह, मतलब एक बैंक जिस चीज को अनिवार्य बताकर चेक रिजेक्ट कर रहा है, दूसरा बैंक उसे पूरी तरह से गैर जरूरी मान रहा है। ये तो सिस्टम पर ही एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, व्लॉगर भी यही कहते हैं कि स्टैंप पुराने जमाने की चीज है, जब कंप्यूटर नहीं थे, चेक हाथ से भरे जाते थे। सही बात है। आज जब बैंक खुद चेक पर आपका नाम और कंपनी का नाम प्रिंट करके दे रहा है, तो स्टैंप की अहमियत बस एक परंपरा जैसी रह गई है। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि भारत में लोगों को स्टैंप और ठप्पे से एक अलग ही किस्म का प्यार है। कोई भी दस्तावेज तब तक असली नहीं लगता जब तक उस पर एक आड़ी तिरछी मुहर न लगी हो। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ एक बड़ा तकनीकी सवाल उठता है। RBI तो पूरे देश का बैंकिंग रेगुलेटर है, तो फिर ये छूट या ड्यू डिलिजेंस का दायरा इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि एक बैंक किसी चीज को अनिवार्य बताए और दूसरा उसे गैर जरूरी? क्या ये सिस्टम में कमी नहीं है? यही सवाल मेरे भी मन में आया था। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही नौकरशाही का वो ग्रे एरिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। RBI बैंकों को एक फ्रेमवर्क देता है, वो हर छोटे नियम की रस्सी पकड़कर नहीं बैठता। अच्छा। RBI की गाइडलाइन कहती है कि बैंकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए ड्यू डिलिजेंस यानी अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अब इस सावधानी शब्द की व्याख्या हर बैंक और उसका हर अधिकारी अपने अपने हिसाब से करता है। मतलब समस्या नियम में नहीं बल्कि उसकी व्याख्या में है। बिल्कुल, एक अधिकारी के लिए सावधानी का मतलब है प्रक्रिया की हर लाइन का आंख बंद करके पालन करना, ताकि कल को कुछ गड़बड़ हो तो उस पर कोई उंगली ना उठा सके। सेफ खेलना। हाँ, सेफ खेलना। उसके लिए स्टैंप लगाना सबसे सुरक्षित रास्ता है, भले ही वो तर्कसंगत ना हो। वहीं SBI वाले अधिकारी जैसे लोग सावधानी का मतलब अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना समझते हैं। वो देखते हैं कि जब व्यक्ति खुद मौजूद है तो धोखाधड़ी का खतरा ना के बराबर है। यही एक नियम दो अलग अलग नतीजों को जन्म देता है। तो यहाँ तक तो ये एक आम ग्राहक की खीज और परेशानी की कहानी लगती है, लेकिन इसके बाद जो व्लॉगर करते हैं वो इस कहानी को एक साधारण शिकायत से उठाकर एक दिलचस्प सामाजिक प्रयोग में बदल देता है। अच्छा, किरदार से एक सक्रिय किरदार बन जाते हैं। वो सिस्टम को जवाब देने का फैसला करते हैं। एकदम सही। वो 2 चेक तैयार करते हैं, एक जिस पर उन्होंने दोनों तरफ स्टैंप लगाकर अपना पैसा निकालने की तैयारी की ताकि उनका जरूरी काम न रुके। ठीक है। और दूसरा चेक तैयार किया सिर्फ 10 रुपए का। सिर्फ 10 रुपए का? हाँ, इस 10 रुपए वाले चेक पर उन्होंने जानबूझकर कोई स्टैंप नहीं लगाई। उनका मकसद था इस चेक को बैंक में देकर सिस्टम को परखना, उसे चुनौती देना। एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। बहुत शानदार रणनीति है। और उनकी योजना ये थी कि जब बैंक इस 10 रुपए वाले चेक को नामंजूर करेगा तो वो उसकी वजह लिखित में मांगेंगे। उन्होंने इसे मजाक में PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जगह PIV यानी पब्लिक इंटरेस्ट ब्लॉक का नाम दिया। वो इसे जनता के लिए केस स्टडी बनाना चाहते थे। हम में से ज्यादातर लोग इस अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं करते। ये एक बहुत शक्तिशाली कदम है, क्योंकि मुंह से कही बात हवा हो जाती है, लेकिन कागज पर लिखा शब्द उस अधिकारी की नहीं बल्कि पूरे बैंक की जिम्मेदारी बन जाता है। और शायद इसीलिए अधिकारी लिखित में कुछ भी देने से डरते हैं। बिल्कुल, क्योंकि तब वो व्यक्तिगत राय नहीं रहती, वो संस्था का आधिकारिक पक्ष बन जाता है, जिसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। कोई भी अधिकारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले 100 बार सोचता है, खासकर तब जब उसे मन में कहीं ना कहीं पता हो कि उसका फैसला नियम से ज्यादा अपनी सुविधा या डर पर आधारित है। सही। ये कदम ग्राहक के हाथ से शक्ति लेकर वापस सिस्टम पर डाल देता है। तो अब कहानी अपने अंतिम और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर पहुंचती है। व्लॉगर बैंक बंद होने से ठीक पहले पहुंचते हैं। माहौल में एक तनाव है। वो काउंटर पर वही 10 रुपए का बिना स्टैंप वाला चेक देते हैं। और जैसा कि उम्मीद थी, वही मैनेजर उसे कैश करने से मना कर देती है। हाँ, लेकिन इस बार व्लॉगर तैयार थे। जैसे ही मैनेजर मना करती है, वो शांति से कहते हैं,
ठीक है, आप बस मुझे ये बात लिखित में दे दीजिए कि आप ये चेक क्यों नामंजूर कर रही हैं। और बस ये सुनते ही मैनेजर के हाव भाव बदल जाते हैं। जिस आत्मविश्वास से उन्होंने पहले व्लॉगर को वापस भेजा था, वो आत्मविश्वास अब गायब था। क्योंकि अब बात सिर्फ एक ग्राहक को मना करने की नहीं थी, बल्कि अपने फैसले को कागज पर सही ठहराने की थी। अब उन्हें नियमों का हवाला देना था, अपनी मर्जी का नहीं। बिल्कुल। व्लॉगर बताते हैं कि वो मैनेजर असहज हो गईं। वो कहने लगी कि वो नियमों को फिर से देख रही हैं, किसी सीनियर को बुलाने की बात करने लगी। वो लगातार कंप्यूटर पर कुछ सर्च कर रही थी, किसी को फोन लगा रही थी। अचानक से वो जो नियम पत्थर की लकीर था, वो धुंधला पड़ने लगा था। ये दिखाता है कि सिस्टम में सही जानकारी मौजूद है, लेकिन वो या तो टॉप पर है या फिर उसे लागू करने का आत्मविश्वास निचले स्तर के कर्मचारियों में नहीं है। अंत में एक सीनियर मैनेजर आती हैं, जिन्हें व्लॉगर असली बॉस कहते हैं। वो आती हैं, चेक देखती हैं, मामला समझती हैं और तुरंत कहती हैं कि चेक पास हो जाएगा। तो मतलब स्टैंप की जरूरत नहीं थी? बिल्कुल नहीं। वो साफ कर देती हैं कि जब खाता धारक खुद मौजूद हो तो स्टैंप की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ ही मिनटों में जो नियम पहले एक पहाड़ लग रहा था, वो हवा हो गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि ब्लॉगर कहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े के बाद वो और एक्सिस बैंक बेस्ट बडीज बन गए। हाँ, ये उन्होंने कहा। बिल्कुल स्कूल के बच्चों की तरह, जो लड़ने के बाद ही पक्के दोस्त बनते हैं। ये इस तनावपूर्ण कहानी का एक बड़ा ही मजेदार अंत है। तो एक बैंक का मामूली सा चक्कर, अहंकार, तर्क, नियम की व्याख्या और एक आम इंसान की हिम्मत के एक दिलचस्प लड़ाई में बदल गया। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी सबसे आम जगहों पर ही सबसे असाधारण और सीखने वाली कहानियां छिपी होती हैं। ये कहानी वाकई हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। नियमों का अक्षरशः पालन करना ज्यादा जरूरी है या उन नियमों को बनाने के पीछे के मकसद को समझना? और जब किसी व्यवस्था में एक अधिकारी को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की छूट मिलती है, तो ये ग्राहक के लिए सुविधा बनती है या परेशानी का एक नया कारण? और सबसे बड़ा सवाल, अगली बार जब कोई अधिकारी आपको किसी अजीब नियम का हवाला दे, तो क्या आप व्लॉगर की तरह बाप वाली थ्योरी अपनाएंगे और चुपचाप काम निकलवाएंगे, या फिर 10 रुपए के चेक वाला रास्ता चुनकर सिस्टम को चुनौती देंगे? आपकी लड़ाई चुनने का पैमाना क्या होगा, सुविधा या सिद्धांत?